मुझे नहीं लगता ग्राउंड में कोई भी तंजीम जो है हमारी टक्कर में इस वक्त। हमारा हर जलसा जो है 10,000 से ज़्यादा हुआ। आपने कांग्रेस की जम्मू कश्मीर में रैलीज देखी, कुर्सियां खाली मिली। तो इसलिए जब लोग हमारे साथ, लीडर आते हैं जाते हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसियां नहीं थी वो चले गए, उनको निकाला गया। लेकिन जो मजबूत लीडर हैं, चाहे सरूड़ी साहब हों, बाकी लोग हैं, आज आप हाल ही में आपने देखा आज़ाद साहब के जो बेटे हैं सदाम नबी आज़ाद साहब, एक यूथ फेस है, वो भी मैदान में उतरे हैं। तो अब इनकलाब लाएंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब और वही काम करेंगे जो 2.5 सालों में अधूरे काम हमारे छूट गए। समझते कोई आज़ाद साहब बी टीम है या सी टीम है? हर रैली में आज़ाद साहब की 10,000 से कम लोग क्यों? इसलिए लोगों को, हमें उनको सर्टिफिकेट नहीं देनी है जो लोग बीजेपी के साथ गले मिल चुके हैं। चाहे एनसी हो, उन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया है, पीडीपी हो, उन्होंने भी बीजेपी के साथ अलायंस किया है, सरकार चलाई है। अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी हो, बीजेपी के साथ अलायंस किया है। हम वाहिद पार्टी होंगी आगे के वक्त में भी कि जो कभी भी कम्युनल फोर्सेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे और ये ए टीम बी टीम ये उनका नाटक है। लोग हमारे साथ हैं, हमें लोगों का ताउन है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारा मुकाबला बीजेपी में है, खासकर जम्मू सूबे में। बहरहाल में बीजेपी जो है जीरो है। इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी यहां तो नामो निशान उसका मिट गया है। अब हमें फाइट जम्मू में करनी है, कश्मीर में कुछ जगहों पे करनी है। लेकिन जो पार्टियां फिरका परस्त पार्टियां हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और बीजेपी ने लैंड इविक्शन ऑर्डर लाया, हमने बर्फ नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, हमने उनके खिलाफ लड़ा और मजबूर किया कि वो जो है बिल्डोजर रुक गया। चाहे टैक्स की बात हो, हमने प्रोटेस्ट किया, स्टेटमेंट आजाद साहब ने दिया कि टैक्स नहीं होना चाहिए। मजबूर किया जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इंतजामिया को कि उन्होंने जो है कहा कि हम जो है उस तबके को नहीं छेड़ेंगे। तो हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नेशनल लेवल पे रहेगा, स्टेट लेवल पे रहेगा। बहरहाल में बीजेपी है नहीं, ऑलरेडी जो है खत्म हो चुकी है। यहाँ जो पार्टियां प्रेजेंट है उनका मुकाबला। आपको मालूम है कि जब वो कमर बस्ता हुए तो यहाँ के लोगों का जो ताउन देखा, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का जो ताउन आज़ाद साहब ने देखा और हमारी पार्टी ने देखा, तो हम 90 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला गुलाम नबी आज़ाद साहब आइंदा इसका चीफ मिनिस्टर होगा हमारी रियासत का। मालूम है कि जो ही इलेक्शन का ऑर्डर हुआ तो हमारी पार्टी ने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में तहसीलदार से लेकर डीसी से लेकर ड्यूकाम से लेकर पूरी सेंट्रल कश्मीर और जम्मू सेंटर में, और उसके अलावा किश्तवाड़ से लेकर कठुआ तक और बानाल से लेकर महू मगध से लेकर और वहाँ बनी बसोली कठुआ से लेकर कश्मीर तक जो प्रोटेस्ट हमारे हुए जगह जगह। और उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एलजी साहब से बात की और खुद वो लोगों के लिए होम मिनिस्टर के पास गए और उन्होंने कहा 5 मरला 10 मरला 15 मरला जो है, और जो गरीब लोग हैं उस पर इसका भी रिएक्शन आ गया एलजी साहब का। हम उनको छेड़ेंगे नहीं, हम उनकी दुकानें नहीं छीनेंगे जिनकी 1-2 दुकानें होंगी। जो गरीब लोग हैं जिनको लोन होगा या उस पर गुजारा करते होंगे, हम उनको छेड़ेंगे नहीं। हमें उम्मीद है कि उस अपने वादे पे वो पाबंद रहेंगे। और इसलिए गुलाम नबी आज़ाद साहब का वो ख्वाब साबित हो गया कि वो आते ही सिर्फ एक ही जमात है जिसने प्रोटेस्ट किया और जिसने गवर्नमेंट को मनवाया कि लोगों को छेड़छाड़ न की जाए, जमीनें वापस नहीं ली जाए, उनको लैंड का जो गारंटी है वो दी जाए, जॉब की गारंटी दी जाए, स्टेटहुड वापस दिया जाए। इसके लिए हम आगे लड़ेंगे।